नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज है 14 जनवरी और आज के दिन अपन मकर संक्रांति मनाते हैं। पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। तो ये मकर संक्रांति सबके लिए तिल और गुड़ जैसी मीठी और पतंग जैसी ऊंचाइयां और उड़ान लेकर आए। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सीक्रेट स्टडी की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, आज का दिन है, पतंग उड़ाओ अच्छे से, तिल के लड्डू खाओ और जो भी कुछ पकवान वगैरह बनाते हो सब खाओ, अच्छे से पतंग महोत्सव मनाओ, पतंग उड़ाओ। साथियों, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप डिप्रेशन में होके एकदम दिन रात लगे हो पढ़ने में, नहीं, ऐसा कभी भी मत करना। ऐसे करने से अगर आप सक्सेस नहीं होगे तो आप अंदर से बहुत टूट जाओगे, ठीक है। तो ऐसा टारगेट बनाओ कि अपन को 8-10 घंटे जो भी है पढ़ना है, 1-2 घंटे अपने शरीर को देना है, हेल्थ को देना है, अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह, मॉर्निंग वॉक वगैरह करना है और 1-2 घंटे अपन को एंजॉय करना है, हंसी मजाक दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। इस हिसाब से टारगेट बनाओ। इससे क्या है, आप लंबे समय तक, लंबे रेस के घोड़ों की तरह दौड़ोगे, लंबे समय तक आप स्टडी कर सकोगे। जैसे मान लो अभी एग्जाम ऐसे तो है नहीं कि भाई 2 महीनों में ख़त्म हो गई है एग्ज़ाम। आजकल आपको पता है कई एग्ज़ाम रद्द हो जाती है, कई साल साल भर बाद में होती है, कई 2 साल लग जाते हैं, कई में 3 साल लग जाते हैं। तो इसलिए ये टारगेट ऐसे बनाओ, टाइम टेबल इस हिसाब से बनाओ कि अपन को एक एक 2 घंटे, मतलब एक चैप्टर इस सब्जेक्ट का पढ़ना है, एक चैप्टर इस सब्जेक्ट का, इस हिसाब से टारगेट बनाओ और 8-10 घंटे स्टडी को दो और बाकी टाइम इंजॉयमेंट। अब जैसे कल मकर संक्रांति है तो दिन में आराम से पतंगबाजी करो, तो आराम से उड़ाओ, शाम को 3-4 घंटे पढ़ाई करो और सुबह 2-3 घंटे पढ़ाई करो। ऐसे करके आप इसको मेंटेन रख सकते हो। बाकी ऐसे नहीं कि त्यौहार नहीं मनाओगे, ऐसे नहीं। साथियों, मेरा कहना यही है, मेरा मानना अपना यही है कि अच्छे से एंजॉय करो और अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि अब जैसे आप सेहत का ध्यान रखते रखते पढ़ोगे ना, तो बाई चांस आपकी नौकरी भी नहीं लगे ना, तो आपकी हेल्थ तो सही रहेगी ना। और जब शरीर और हेल्थ सही है ना तो सब कुछ है। अब मान लो किसी के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उसके कमर दर्द है, वो बेड पे सो ही नहीं सकता, तो क्या मतलब। किसी के शुगर है, वो कुछ खा ही नहीं सकता, तो क्या मतलब उन पैसों का। इसलिए हेल्थ का ध्यान रखो और उसके साथ पढ़ाई करो। अगर जॉब लग जाएगी तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी लगेगी ना तो आप कुछ ना कुछ कर लोगे, लेकिन आपका शरीर, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इसी के साथ ये मकर संक्रांति अच्छे से मनाओ, ठीक है। और अपनी रेगुलर क्लास रहेगी, आज भी अपनी क्लास आ रही है, ठीक है। क्योंकि पूरे दिन अब में हम भी इंजॉय करेंगे, लेकिन 2-3 घंटे ये क्लास को देना भी ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्या है, एक दिन क्लास नहीं देंगे ना तो फिर बाद में थोड़ा सा रूटीन ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो रेगुलरिटी हम भी बनाए रखते हैं और आप भी बनाए रखो, ठीक है। अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज पतंग महोत्सव राजस्थान में राजस्थान में पतंग महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है। तो किस जिले का प्रसिद्ध है, ये है जयपुर। और दूसरे नंबर पर जैसलमेर, ठीक है। और ये जनवरी में मनाया जाता है। ये पर्यटन विभाग के मेले और उत्सव है, मैंने बहुत बार बता रखा है और आगे भी बताता रहूँगा। और बाकी मैं टेलीग्राम पे ये डाल दूंगा सारे, ठीक है। जैसे ऊंट महोत्सव है, बीकानेर में मनाया जाता है जनवरी में। मरु महोत्सव जैसलमेर में जनवरी में। ब्रज महोत्सव भरतपुर में जनवरी में। डीग महोत्सव भरतपुर में जन्माष्टमी पर, ठीक है। और आपका ये थार महोत्सव बाड़मेर में फरवरी में मनाया जाता है। बेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर में फरवरी में। शेखावाटी सीकर चूरू झुंझुनू फरवरी में। इस प्रकार से हाथी महोत्सव जयपुर में, गणगौर मेला जयपुर में, तीज मेला जयपुर में। शरद महोत्सव कुछ दिनों पहले मनाया गया था दिसंबर में, माउंट आबू में दिसंबर में, ठीक है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में जून में। ऐसे ये महोत्सव है सारे। पुष्कर महोत्सव अजमेर में नवंबर में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सीक्रेट स्टडी के नाम से, ठीक है। अपना जो यूट्यूब का लोगो है ना, वो उस पर मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेना। ये ज़रूर से ज्वाइन कर लो, इस पर क्वेश्चन भी डाले जाते हैं ये सारे, और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होता है वो भी इस पर डाले जाते हैं, ठीक है। तो ये आप सारे देख लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लिमिटेड रिको के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया है। तो साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है रिको। रिको को आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और अब तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, करंट से रिलेटेड हो गया। अध्यक्ष ने कार्यभार ग्रहण किया, ये है अजिताभ शर्मा, ठीक है।
तो अब रिको आप अच्छे से पढ़ लेना पूरा, क्योंकि ये अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा ना करंट का, तो आपको वहाँ से उद्योग में वगैरह उनमें से आ जाएगा। ठीक है, जो आपकी ज्योग्राफी में ना उद्योग वगैरह उनमें से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जैसे पूछ लिया जाएगा रिको की स्थापना कब हुई, अधिकृत पूंजी कितनी होती है, क्या होती है, वो पूछ लिया जाएगा। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस हिसाब से, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है और आगे भी ऐसे मैं बताता रहूँगा। ठीक है, सुधांश पंत अपने मुख्य सचिव बने हैं, आपको पता है। और आशीष मोदी अभी मैंने कल परसों ही वो बताया था, माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक बने हैं। ठीक है, अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बने हैं। ठीक है, तो ये देख लेना आप। और रिको की अपन आज बात करेंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ है। अब इससे रिलेटेड 3 डेट है, सबसे इम्पोर्टेंट तो है 1 जनवरी 1980, 28 मार्च 1969 को राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम RIMDC का गठन हुआ। नवंबर 1979 को राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC का गठन हुआ। लेकिन ये 1 जनवरी 1980 को यह वर्तमान स्वरूप रिको नाम आया और इसका मुख्यालय जयपुर में है। ध्यान रखना, अधिकृत पूंजी अंश पूंजी 175 करोड़। ठीक है, ये तो इसकी ये हो गई। अब इसके उद्योग और कार्य, ये कई बार जैसे 3-4 कथन देख के आते हैं ना क्वेश्चन, उसमें कई बार पूछा गया है। तो इसके मुख्य कार्य उद्देश्य क्या है, ये औद्योगिक विकास को गति तथा उद्योगों को वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है। ठीक है, जो उद्योग है ना उनको वित्त देने का काम करती है, जो छोटे उद्योग होते हैं ना उनको वित्त देने का काम करती है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना, जैसे सेज का विकास करना, ये सब। ठीक है, लघु मध्यम उद्यम उद्योगों को सावधि ऋण उपलब्ध करवाना, उद्यमियों को तकनीकी तथा प्रबंध की सूचनाएं सेवाएं प्रदान करना, और ये मर्चेंट बैंकर का भी कार्य करती है। ठीक है, औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उद्योगों को वित्तीय सहायता, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उद्योगों को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है, वित्त उपलब्ध करवाता है। ठीक है, सावधि ऋण हो गया, उद्योगों की स्थापना हो गया, ये उद्योग से संबंधित सबसे बड़ी यही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और ये जो अजिताभ शर्मा है, ये शासन सचिवालय में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव भी हैं। और अभी इन्होंने ये रिको का कार्यभार ग्रहण किया, अध्यक्ष बन गए। ठीक है, तो ये रिको से आप देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट अपना, अमेरिका की मैगजीन द बिजनेस इनसाइडर ने घूमने के लिए भारत के 10 बेस्ट डेस्टिनेशन में राजस्थान के किस रूट को तीसरे नंबर पे रखा है। तो किस रूट को रखा है, उदयपुर से जोधपुर। ठीक है, ये उदयपुर तो घूमने के लिए फेमस है, ये आपको पता है। कई 5-7 जो ये आ गए मैगजीन वगैरह, इनमें पहले स्थान पे आ रहा है, कई में चौथे पे आ रहा है, कई में किस पे में, वो मैंने आपको बता रखा है, बहुत बार बता दिया। ठीक है, आज अपन केवल इसकी बात करेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी। तो एक ये ध्यान में रखना, ये तीसरे नंबर पे रहा है ये रूट, उदयपुर से जोधपुर। ठीक है, और ये 10 बेस्ट डेस्टिनेशन में रहा है। ठीक है, और पहले नंबर पे रहा है हिमाचल प्रदेश का जो स्पीति वैली है वो, दूसरे नंबर पर कर्नाटक का वेस्टर्न घाट रहा है। ठीक है, एक ये बाड़मेर और जालोर वाला भी ध्यान रखना। यहाँ पर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनी है, देश की पहली यहाँ पे बनी है, बाड़मेर से जालोर के जो बीच में। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है। और उदयपुर से जोधपुर वाला ये तीसरे नंबर। क्वेश्चन आ सकता है कि उदयपुर से जोधपुर वाला कौन से नंबर पे रहा, तो तीसरे नंबर पे। मैंने पहले ही बोला है कि आप ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है घूम के, ये तीसरे नंबर पे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान से किसने नोएडा में आयोजित मिस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट का खिताब जीता है। तो ये जीता नंदनी सिंह चौहान ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कहाँ की है, ये अटरू बारा की है। ठीक है, प्रियन सेन वाला क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता इन्होंने। और प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। वैष्णवी शर्मा ने मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है। और ये नंदनी सिंह है ना, ये 2022 में मिस राजस्थान भी रही थी, 2022 में मिस
राजस्थान भी रही थी, ये ध्यान रखना। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने क्लास में बताया था, टेस्ट का मिसेज इंडिया राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? वो जीता था नीलम टटवाल ने, जो सवाई माधोपुर की है। और ये मैंने सारे बहुत बार बता दिया आपको, कई क्लास में ये एक साथ मैंने दे रखे हैं, तो आप डेली क्लास में बने रहो, आपको ये ऐसे एक साथ मिलते जाएंगे क्वेश्चन सारे, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी और बार बार रिविजन होता रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जनवरी से 3 जनवरी से राजस्थान में 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? साथियों, ऐसा क्वेश्चन आपको आया था एग्जाम में, आपको पता है तो जो कॉलेज लेक्चरर की लगी थी वो आया था उदयपुर से संबंधित। उदयपुर में तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप हुई थी। तो ये पूछा था कहाँ हुई, तो उदयपुर में। और अब ये 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। ठीक है, और ये 3 से 8 जनवरी तक हुआ। इसमें 29 टीमें भाग ली, शुभारंभ किया था दिया कुमारी ने। ठीक है, अब अपन एक आपको मैं एक जगह ये चारों जिलों से संबंधित ये लेके आया हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। एक तो आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, ये तीसरी उदयपुर में तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट हुई थी। अभी जयपुर में मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। और ये जोधपुर में ध्यान रखना 67वीं, इसमें भी 67वीं है, राष्ट्रीय स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। और बाड़मेर में, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है क्योंकि राजस्थान में पहली बार 67वीं स्कूल अंडर 14 गर्ल्स नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये देखो, चारों इम्पोर्टेंट है, चारों राजस्थान में हुई है और जिले वाइज मैंने आपको बता दिया है। तो ये, और मैंने पहले ही बोला था उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, ये तो जिले वैसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको एक जगह मिल गए, अच्छे से इनको पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना और बार बार कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैं और आपको याद करवाता रहूँगा। ठीक है, ये तो पहले की है ना। और ये 3 जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर वाली ये अभी जनवरी में हुई है। ठीक है, ये जैसे जोधपुर वाली ये ना 67वीं, तो ये तो अभी 7 से 13 जनवरी को हुई है। और ये जयपुर वाली ये 3 से 8 जनवरी को हुई है। और ये बाड़मेर वाली भी 8 जनवरी को हुई है। तो ये चारों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम स्टोन उत्पादन संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? तो ये कहाँ लगाया जाएगा? खींवसर, नागौर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप खुद भी देख सकते हो, एशिया का सबसे बड़ा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्विक लाइमस्टोन का उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा। अब ये लगाया जाएगा, एक बार मैंने बता दिया, मंथली क्लास में वापस हो जाएगा। अब जब लग जाएगा तब वापस हो जाएगा, और कोई से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तब वापस रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे रिवीजन होता रहता है, तो इसलिए क्लास में बने रहो। आपको बस 10-15 मिनट, मात्र 10-15 मिनट की क्लास होती है और डेली आपको ये क्वेश्चन मिलते जाएंगे। और जो 2023 में है ना, वो क्वेश्चन भी जो मोस्ट होंगे ना, एग्जाम में आने वाले होंगे, वो सारे मैं एक दो यहाँ पे करवाता जाऊँगा, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस होती रहेगी, बार बार रिवीजन होता रहेगा उनका। ठीक है, अब इन जिलों की भी अपन बात करते हैं। ये देखो, एशिया की सबसे बड़ी व विश्व की लाइम उत्पादन कंपनी 8वीं बड़ी थाईलैंड की चेममैन पब्लिक कंपनी तथा खींवसर माइन कॉरपोरेशन द्वारा ये लगाई जाएगी, थाईलैंड की, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रथम फेज में करीब 600 टन प्रतिदिन क्विक लाइम उत्पादन होगा। ठीक है, अब ये चारों मैंने आपको बताया है। एक तो सिसवाल 12, ये इंपॉर्टेंट है, सिसवाल 12, यहाँ राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय स्थापित होगा, जो बजट 2023-24 में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, खींवसर, नागौर में अभी मैंने बताया एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइमस्टोन उत्पादन संयंत्र लगेगा। सोनियाना, भीलवाड़ा में एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट लगेगा। और झालाना, जयपुर में राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। चारों इंपॉर्टेंट है, कोई सा ना कोई सा एग्जाम में ऐसा का ऐसा आएगा, तो अच्छे से देख लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे और लगा देता हूँ, अच्छे से देख लेना इनको। नेक्स्ट है, 12 से 14 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये बीकानेर में किया जाएगा। क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, और क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऊंट को 2024 वर्ष घोषित किया, केमिकल एड्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, 2023 को बाजरा को घोषित किया था। तो ये इसकी थीम ध्यान रख लेना, हल्का सा आइकन्स ऑफ
बीकानेर, ये इसकी थीम है। इसमें पहली बार ऊंट के साथ घोड़े की भी दौड़ होगी। ठीक है। जिला कलेक्टर कौन है? भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि ऊंट उत्सव के पहले दिन बीकानेर कार्निवल का आयोजन होगा, जो लक्ष्मी निवास पैलेस से जूनागढ़ तक होगा। ठीक है। तो बीकानेर के जिला कलेक्टर है भगवती प्रसाद कलाल, उन्होंने बताया है। हल्का सा जैसे नाम ध्यान रख लेना, बाकी इतना नहीं पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में दूरदर्शन केंद्र जयपुर में राजभाषा अनुभाग द्वारा हिंदी कार्यशाला का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 10 जनवरी को। ठीक है। विश्व हिंदी दिवस पर, विश्व हिंदी दिवस पर, विश्व हिंदी दिवस पर। और यह क्वेश्चन या तो डेट पूछ सकते हैं या पूछ सकते हैं कहाँ किया गया, तो ये दूरदर्शन के अंदर जयपुर में। नेक्स्ट है 67वीं स्कूली राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता दो हैंडबॉल अंडर 19 प्रतियोगिता में राजस्थान हैंडबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। और ये हरियाणा में हुई है, हिसार में हुई है 5 से 9 जनवरी। ठीक है। राजस्थान टीम के कप्तान है आशीष कुमार। तो ये ध्यान रखना ना, इतना कप्तान वगैरह इतना नहीं पूछेगा, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा कि कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। और 67वीं प्रतियोगिता में। ठीक है। ये 67वीं है, ज़्यादातर ये 67वीं चल रही है। अगर इन प्रतियोगिता जो राष्ट्रीय स्तर की ये प्रतियोगिता है ना, हैंडबॉल की, कबड्डी की रही है, अगर आपको नहीं पता हो कि कौन से चल रही है तो ऑप्शन में आ जाए तो 67वीं कर देना, और अगर आपको पता हो कौन से चल रही है तो वैसे कर देना। ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन में तुक्का चल जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया स्केटिंग स्पर्धा में उदयपुर के कृष्णा कंवर ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, इसलिए चर्चा में हो गए। और ये दिल्ली में आयोजित हुई है ऑल इंडिया स्केटिंग स्पर्धा, तो कृष्णा कंवर ने स्वर्ण पदक जीता जो उदयपुर के। तो ये आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स को, सबको शेयर करो। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ, सबको शेयर करो। ठीक है। जो भी स्टडी करने वाले हैं सबको। और पहली बार चैनल पे आए तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और ये जो पास में घंटी वाला निशान है इस पर क्लिक कर लो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। ठीक है। और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैंने बता दिया सीक्रेट स्टडी के नाम से ये लोगो आएगा, और इसको ज्वाइन कर लेना। इस पर क्वेश्चन नोटिफिकेशन सारे जो भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सूचना होती है सारी इस पर डाली जाती है। और करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। और मैं कल या परसों वाली क्लास में मैंने आपको पहले ही बोला था, लेकिन मैं अभी लेके आऊँगा कौन से विभाग में कौन सी वैकेंसी आने वाली है और कितनी पोस्ट आने वाली है, संभावित, कंफर्म नहीं होगी। ठीक है। उसमें से आप जो भी है पटवारी ग्राम से जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हो उसका टारगेट बना लो और उस पर लग जाओ, फोकस कर लो। ठीक है। और ये करंट अफेयर्स की क्लासें रेगुलर देखो। ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स 1-2 दिन में, 10-20 दिन में, महीने भर में तैयार नहीं होता है, रेगुलर ये देखो। और जैसे ही कोई भी, अब जैसे पशु परिचर की आ गई 19 जनवरी से 17 फरवरी तक इसकी फॉर्म भरे जाएंगे, तो अब करंट अफेयर्स आपका पहले से तैयार हो तो इसके बाद में अब जो भी इसके सब्जेक्ट से है, जैसे इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे साइंस से रिलेटेड आएंगे, वो आप ज़्यादा उस पर फोकस कर सकते हो। और करंट अफेयर्स ही आपका तैयार नहीं है तो पहले वो सब्जेक्ट वगैरह वो पढ़ोगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे, तो एक साथ नहीं होगा। इसलिए करंट अफेयर्स की क्लासें आप रेगुलर देखते रहो, और बाकी जैसे भी वैकेंसी आ जाए तो सब्जेक्ट पे उन पे ज़्यादा फोकस करने लग जाओ। और क्या है, टाइमिंग बढ़ा दो। अभी तो जैसे 10-15 मिनट की क्लास ये देखो, और 3-4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे जितने भी आप कर सकते हो स्टडी अदर सब्जेक्ट की करते रहो। और जैसे ही वैकेंसी आ जाए तब सब टाइमिंग और बढ़ा सकते हो। तो इस हिसाब से, इस रणनीति से करो, ताकि आप ना तो बोरिंग हो पढ़ने में, ना ऐसे हो। अब जैसे मान लो आप 15-15 घंटे पढ़ने लग गए और महीने भर पढ़ लोगे, फिर बाद में ऐसे हो जाओगे यार, बोर हो जाओगे, फिर नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप पढ़ाई करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बाकी सबका अलग अलग है पढ़ने का, कैसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान।